हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप सभी लोग पहली चीज़ तो यह थंबनेल देखकर ही इस वीडियो को देखने आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह चीज़ साबित होती है कि आप सभी लोग अपनी इस वीडियो एग्ज़ाम परीक्षा के लिए बहुत ही डेडिकेटली पढ़ रहे हैं और निश्चित ही आप सभी लोग सफलता चाहते हैं, तो बिल्कुल सफल होंगे। इस वीडियो में हम लोग मेनली 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे। अब आप सभी लोग यह चीज़ पढ़ लिए हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स यदि सफल होना चाहते हैं तो कुछ आपको एक्स्ट्रा करना है, और एक्स्ट्रा क्या करना है उसके बारे में यहाँ पे बातें की जाएंगी। पहली चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि इस वीडियो एग्ज़ाम की परीक्षा में सफल होना यदि चाहते हैं तो आपको क्या करना है। पहली चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि क्या आप वाकई इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। अब आप कहेंगे क्या बात करते हैं सर, शामिल नहीं होना चाहते तो इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं और तैयारी क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, आप सभी शामिल होना चाहते हैं। और क्या वाकई आप लोग सफल होना चाहते हैं, तो आप फिर से यही कहेंगे कि बिल्कुल सफल होना चाहते हैं। और मैं कहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट्स यदि सफल होना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और यदि यह चीज़ें गलती कर रहे हैं तो आप निश्चित ही सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत ही दुख के साथ यह चीज़ें कहनी पड़ रही हैं। अब आप कहेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान देना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उन सारी बातों पे यहाँ पे बात की जाएगी कि कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें ध्यान नहीं रखना है। ठीक, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज़ तो आप सभी स्टूडेंट्स सफल होना चाहते हैं, नो डाउट। अब सफल होना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप सभी स्टूडेंट्स यह तय कर लें कि आप लोग इस वीडियो एग्ज़ाम की परीक्षा देना चाहते हैं या नहीं। अब आप कहेंगे फिर वही बात, परीक्षा देना नहीं चाहते तो साहब वीडियो क्यों देख रहे हैं। वीडियो देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सभी लोग जो एक साथ दो दो नाव पे सवार होना चाहते हैं ना, यह बहुत बड़ी गलती होती है असफलता के पीछे। अब आप कहेंगे दो नाव का क्या मतलब हुआ सर, साफ साफ बताइए। तो साफ साफ यह है कि आप स्टूडेंट यदि वीडियो एग्ज़ाम की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो डेडिकेटली इसी पर फोकस करें। अब इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ वीडियो एग्ज़ाम पर ही फोकस करना है, ना कि आप सभी लोग यदि सीजीएल की भी परीक्षा देना चाहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर सीजीएल मेंस लगा हुआ है, उसको परीक्षा ना दें क्या। अब हम यहाँ पे यह चीज़ क्लियर करेंगे कि सीजीएल मेंस का सिलेबस आप लोग देखिए और वीडियो एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए, दोनों सिलेबस में मेजर डिफरेंसेस है। अब आप लोग यदि इन दोनों परीक्षाओं को देना चाहते हैं तो दोनों चीज़ें हाथ में नहीं आएंगी। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप लोग को क्या वीडियो एग्ज़ाम की परीक्षा देना है या सीजीएल की, या किसी अन्य की। सीजीएल की जगह किसी अन्य परीक्षा को भी आप लोग रख लीजिए। हाँ, उस परीक्षा में आपको जरूर मदद मिलेगी जिसमें सिलेबस सेम है। जैसे कि आप लोग यदि वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ यूपी पीसीएस आरओ या यूपी पीसीएस की परीक्षा देना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत से सिलेबस कंप्लीटली आपको सिलेबस जो है ओवरलैप मिलेगा। अब आप कहेंगे सर क्या बात करते हैं, वीडियो कहाँ और यूपी पीसीएस कहाँ। मैं कहूँगा बिल्कुल सही, प्रश्न का लेवल अलग हो सकता है परंतु जो सिलेबस है वो सेम है। बात समझिएगा, प्रश्न पूछने का तरीका अलग होगा आयोग का, परंतु जो सिलेबस है वह सेम है। अब आप कहेंगे सर कहाँ सिलेबस सेम है, यूपी पीसीएस में तो जीएस आती है और वीडियो में जीएस भी है, रीजनिंग भी है और हिंदी भी है। मैं कहूँगा थोड़ी देर रुकिए सर, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोग यदि यूपी पीसीएस का सिलेबस देखेंगे तो पहले पेपर में तो जीएस का पेपर है, और आरओ का भी पेपर देखेंगे तो पहले उसमें भी दो पेपर होते हैं। पहले पेपर में जीएस है और साथ ही साथ आरओ में रीजनिंग है, और यूपी पीसीएस में जीएस है सिर्फ। और यदि बात करते हैं यूपी पीसीएस के दूसरे पेपर की तो उसमें सीसैट का पेपर होता है, उसमें रीजनिंग है, हिंदी है। अब आपको समझ में आया। और आरओ का पेपर जो दूसरा देखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी है। अब आप सभी लोग हमारी बात को समझ रहे हैं या नहीं। ओवरलैप सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे आपको बढ़त मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों पेपर की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं, वीडियो एग्जाम की और साथ ही साथ यूपी पीसीएस आरओ की या यूपी पीसीएस की। ठीक, समझ गए। तो यह चीज़ें आपको तय करना है कि परीक्षा देना है या नहीं, और परीक्षा किसकी परीक्षा देना है, वीडियो की देना है या सीजीएल की देना है या कांस्टेबल की देना है या किसी अन्य परीक्षा देना है। वहाँ पे यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस ओवरलैप होना चाहिए, सिलेबस डिफरेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो चलता है बट मेजर डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, जैसे कि सीजीएल में। ठीक,
अब यह चीज पॉइंट अगर क्लियर हो गया है और आप सभी स्टूडेंट्स यह चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो री एग्जाम की परीक्षा देना चाहते हैं, तो अब दूसरा पॉइंट यह है कि अगर हाँ आपने यह डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें यह परीक्षा देना है, तो अब समय कम है और तैयारी तेज कर दें। कहेंगे क्या बात है सर, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है और आप कह रहे हैं तैयारी तेज कर दें, समय कम है। मैं कहूँगा थोड़ी देर रुकिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि समय कम क्यों है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंबाइंड टेक्निकल परीक्षा जो होनी थी वह मार्च में होनी है और 26 मार्च को होनी है। ठीक, जैसे ही वह परीक्षा होगी आप सभी लोग देखेंगे पहले से ही उसके बारे में, वीडियो एग्जाम की परीक्षा के बारे में नोटिस आ जाएगी कि यह परीक्षा आपकी मई माह में होनी है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं? थोड़ा सा अनुभव है आयोग के प्रति इसलिए कह रहा हूं। हालांकि आयोग अनप्रिडिक्टेबल है, यूपी ट्रिपल एससी तो कोई मतलब का ही नहीं है आयोग, फिर भी बजट में उसको रुपए आवंटित किए गए हैं, पता नहीं किस कारण से। तो आप समय कम है, आप अभी स्टूडेंट्स तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो अच्छे से अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे, नो डाउट। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन ही करना नहीं है, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करनी है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट आप सभी लोग समझ गए। पहले पॉइंट में मैंने बताया कि आपको डिसाइड करना है परीक्षा देना है या नहीं, सिलेबस देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी स्टूडेंट्स यदि दो परीक्षाओं को देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, नो डाउट। ठीक, दूसरे पॉइंट में मैंने यह बताया कि आप लोग डिसाइड कर लिए हैं तो तैयारी तेज कर दीजिए क्योंकि समय कम है। और तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि अब तैयारी यूं ही नहीं कि कोई भी किताब खोल के बैठ गए और पढ़ना शुरू कर दिए जहां से मन हुआ, बिल्कुल भी नहीं। यह गलती अब बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। अब समय कम है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे उस गणित को भी बता दूं। देखिए, फरवरी मान के चलिए पूरा बीत गया, मार्च का आधा मार्च आप सभी लोग फेस्टिवल्स मनाने में बिता देंगे, उसको भी छोड़िए। आधा मार्च रखिए और पूरा अप्रैल रखिए, यानी कि 1.5 महीना मैक्स टू मैक्स है। और आप यदि 1.5 महीने का लेके चलते हैं टारगेट कि 1.5 महीने में हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो निश्चित ही आप सभी लोगों के पास रिवीजन का अच्छा टाइम होगा। ना ही रिवीजन का अच्छा टाइम होगा, उसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब तीसरे पॉइंट में यह बात करना है कि टारगेटेड स्टडी करना है। अब आप कहेंगे ये सर टारगेटेड स्टडी क्या होता है? मैं कहूँगा आप सभी स्टूडेंट्स यदि डेली टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे 8 घंटा पढ़ना है, तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे इतना पढ़ना है और इतना सब्जेक्ट, इतना समय इस सब्जेक्ट को देना है। ठीक, आप सभी स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करिए और टारगेट स्टडी स्टार्ट करिए। ठीक, तीसरे पॉइंट में मैंने यह बता दिया। फोर्थ पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीसरे पॉइंट से ही रिलेटेड है। मैंने टारगेट स्टडी करने के लिए कहा, और यदि आप स्टूडेंट्स टारगेट स्टडी नहीं करते हैं तो आप लोग देखेंगे यू आर पासिंग योर टाइम, आप अपना टाइम जो है पास कर रहे हैं। ठीक है, और हमने फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है? नो टाइम पास ओनली स्टडी। आप यदि स्टूडेंट्स टारगेट स्टडी करते हैं तो देखिएगा आपका टाइम जो है बहुत ही बचेगा और उसका यूटिलाइजेशन होगा कहीं ना कहीं किसी अन्य सब्जेक्ट्स में या किसी अन्य चीज में। ठीक है, तो आप लोग यदि टारगेट स्टडी करते हैं, मैं कहता हूं यदि 3 ही घंटे पढ़ते हैं लेकिन टारगेटेड पढ़ते हैं तो 3 घंटे में 6 घंटे का आउटपुट आप लोग निकाल लेंगे यदि टारगेट स्टडी करते हैं तो। पांचवा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी लोग जो है नौकरी लेना चाहते हैं, इस वीडियो एग्जाम की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, परंतु वे सभी स्टूडेंट्स तो सफल नहीं होंगे, बड़े दुख के साथ ही कहना पड़ता है, हालांकि यही सत्यता है। तो सभी नौकरी तो लेना चाहते हैं, परंतु आपको क्या करना है? कुछ अलग करना है, इस भीड़ से कुछ अलग करना है। और अलग किस मायने में करना है? अलग यूं ही करना है। आप लोग इस यदि टारगेट स्टडी करेंगे तो देखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स कुछ भीड़ से अलग कर रहे हैं। दोस्तों, यह पूरी वीडियो मैंने बताने का प्रयास किया। आप सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स घबराए हुए हैं या यह सोच रहे हैं कि इसकी परीक्षा कब होनी है कब नहीं, तो मैंने यह चीज़ पूरी आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया। और इसी तरह आप सभी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।